Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. अब देखो अभी तक हमने इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में जो किंगडम मिल रहा है उसमें मैंने 2-3 ऑलरेडी जो करीब 5 लेक्चर अब तक मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो आप लोग जाके उन सारे लेक्चर को वॉच करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं। जब तक वो पुराने लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में आने वाला नहीं है। बिल्कुल पहले आप उसे जाके वॉच करें, फिर आ जाए 2-3 दिन लगेगा अगर आप रेगुलरली उनको वॉच कर रहे हैं। और एक एक दिन में 2 लेक्चर 3 लेक्चर, बहुत बड़े लेक्चर नहीं है, 25 मिनट में भी 30 मिनट समटाइम्स, ऐसे वो लेक्चर्स है, तो आप उसे आसानी से कंप्लीट कर लेंगे और सारे स्टूडेंट के साथ बराबरी में आप चल सकेंगे। ओके, तो मैं अब जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ किंगडम मुनरा के लेक्चर नंबर 3, ये मे बी 3rd पार्ट है इसका या 4th पार्ट है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी 2-3 चीज़ें आपको बता दी है। मैंने इसमें बैक्टीरिया के बारे में बता दिया है डिटेल में, उसके बाद मैंने साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताया था। चलो आज हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अब हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो आप आर्की बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं या फिर अगर आप नहीं जानते तो आज हम इसको समझ लेते हैं। देखो शायद मुझे आर्की बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया से पहले बता देना चाहिए था, बिकॉज उनका डेवलपमेंट जो हुआ, आर्की बैक्टीरिया जो आए हैं अर्थ पे, तो इनका डेवलपमेंट पहले हुआ है, इनका जो एवोल्यूशन है वो पहले हुआ है, इनका ऑरिजिन पहले है, तो इसलिए हमें शायद आर्की बैक्टीरिया को पहले समझना चाहिए। खैर जो भी है हम उसे देख लेंगे, ये अलग अलग सेपरेट लेक्चर है, तो कोई चाहे आप उसे पहले देखें इसे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम ये समझते हैं आर्की बैक्टीरिया है क्या। तो आर्की बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स है, द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स ऑन द अर्थ आर द आर्की बैक्टीरिया। अब ये आर्की बैक्टीरिया को क्यों सबसे प्रिमिटिव कहा जाता है? देखो प्रिमिटिव अर्थ के बारे में बात करते हैं। प्रिमिटिव अर्थ पे क्या था कि अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। धीरे धीरे जब उसमें वाटर और ये सारी चीज़ें जब बननी शुरू हो गई तो ये जाके उनका टेम्परेचर थोड़ा सा लो हुआ, और फिर बट अभी भी पूरा लो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। उसमें से एक थे आर्की बैक्टीरिया। सो आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं या फिर वो ऑर्गेनिज्म है जो अनफेवरेबल कंडीशन में या एक्सट्रीम कंडीशन में उन्होंने क्या किया, अपने आप को सर्वाइव रखा, मतलब इनका प्रोडक्शन हुआ, उन्होंने उस कंडीशन को में सर्वाइव अपने आप को किया, और उसके बाद इनका डेवलपमेंट होता गया। आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया उनमें वेरिएशन आता गया, एडाप्टेशन के प्रोसेस हुए, और उसके बाद आज इवन की ह्यूमन बीइंग अर्थ पे आज वो बन चुका है। तो सारी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज बन चुकी है। अब हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया जो सबसे प्रिमिटिव है। तो इस आर्की बैक्टीरिया में आपको क्या दिखना है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी या अनफेवरेबल कंडीशन में भी इजीली सरवाइव करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये क्या करते हैं, इजीली सरवाइव करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में अब देखो इनकी जो सेल वॉल होती है ना, ये डिफरेंट होती है। इनकी सेल वॉल में जो अमाउंट होता है, या फिर कह दें ये पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरामिक एसिड, ये सारे एसिड नहीं पाए जाते उसकी वजह से, या फिर बहुत कम पाए जाते हैं उसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो सरवाइव कर लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। तो पेप्टिडोग्लाइकन की जो सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरामिक एसिड, ग्लाइकन और म्यूरामिक एसिड होते हैं, इन या तो ये कम अमाउंट में पाए जाते हैं या फिर एकदम ना के बराबर पाए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट तो इनकी वजह से ही ये उनके सेल वॉल में नहीं पाए जाते। उनकी सेल वॉल जो होती है वो वेरी करती है अदर जो बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, या फिर आपके जो टिपिकल टाइप के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया जो होते हैं, तो इनसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। और ये स्ट्रक्चर इनका, ये वाला स्ट्रक्चर इन चीज़ों के एब्सेंट होने की वजह से उनमें ज़्यादातर वो जो फास्फोलिपिड की जो सेल मेम्ब्रेन ये सारी चीज़ें होती है, उसकी वजह से ये आसानी से सर्वाइव करते हैं। कहाँ पे? अर्थ पे आसानी से ये सर्वाइव करते हैं। अब हम इनके बारे में देखें, जैसे इनकी जो राइबोसोम पाए जाते हैं, इनमें जो क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम जो पाए जाते हैं, उन राइबोसोम में, क्योंकि राइबोसोम जो बना होता है वो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। तो राइबोसोम में जो प्रोटीन होते हैं, ओके, तो राइबोसोम में जो प्रोटीन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? बेसिक टाइप के होते हैं।
सॉरी एसिडिक होते हैं, दे हैव एसिडिक, तो वो नेचुरली क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। और उसके अलावा ज़्यादातर ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ज़्यादातर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। अब टाइप्स ऑफ, अगर हम इनके टाइप के बारे में बात करें, जैसे आर्की बैक्टीरिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। तो ये 3 टाइप के बैक्टीरिया जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, उसमें से मैं पहला आपको बता दूं, पहला जो बैक्टीरिया इसमें आपका है वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो है आपका मिथेनोजेंस। सेकेंड टाइप का जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से सेकेंड जो बैक्टीरिया होते हैं, सेकेंड टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से बैक्टीरिया है, ये आपका हो जाएगा, आपका फर्स्ट आपका मेथेनोजिन हो गया, सेकेंड हो जाएगा आपका हैलोफाइल्स, हैलोफाइल्स और हैलोफिल्स, तो हैलोफिल्स, तो और थर्ड वाला जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्मो एसिडोफाइल्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये 3 टाइप के बैक्टीरिया आपके यहाँ पे मैंने बना दिए। ये 3 टाइप के आर्की बैक्टीरिया है, मैं उन साइनो बैक्टीरिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। और जो मेथेनोजिन होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, पहले हम बात करते हैं मेथेनोजिन बैक्टीरिया के बारे में। मेथेनोजिन बैक्टीरिया आखिर है क्या, तो मेथेनोजिन बैक्टीरिया जो होते हैं ये ज़्यादातर ऑब्लिगेट एनारोबिक होते हैं। मीन्स ज़्यादातर क्या होते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये रेस्पिरेशन करते हैं, ग्राम निगेटिव होते हैं। कहाँ पे पाए, और ज़्यादातर ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मीन्स अगर आप ल्यूमिनेट एनिमल्स के बारे में बात करें, ऐसे एनिमल्स जो जैसे ल्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना, जो आपके हर्बी बोर वाले एनिमल, जैसे आपके काऊ हो गया है ना, अब फैलो हो गया, तो उनके वो जो एनिमल होते हैं उनमें उनके इंटेस्टाइन में तो लूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में अगर हम देखें तो इनके इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और इस बैक्टीरिया की वजह से उनके डंग में या फिर उनमें उनसे बायोगैस का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है ना। तो बायोगैस के फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन सा बैक्टीरिया, ये मेथेनोजिन बैक्टीरिया। ओके, तो इसके बारे में और डिटेल में जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोगैस प्रोडक्शन में, तो वहाँ पे मेथेनोजिन के बारे में आप देखेंगे। ओके, अब सेकेंड आपका हैलोफिल्स है, इसमें भी आपके वही सेम ऑब्लिगेट एनारोबिक आते हैं। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव। अब ये बैक्टीरिया जो होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जो बेसिक, जहाँ का नेचर क्या ऐसा होता है, बेसिक होता है, बेसिक नेचुरली ये बेसिक एरियाज में पाए जाते हैं। अब एक चीज़ और जो ये होते हैं इनमें एक चीज़ और देखी जाती है, जैसे कि इन पे जनरली इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि पेनिसिलिन ये है, इन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, लास्ट वाला जो आपका है वो थर्मो एसिडोफिल्स होगा। थर्मो एसिडोफिल्स जो सबसे ये भी निगेटिव होते हैं, ग्राम निगेटिव ही होते हैं, बट ये एरोबिक होते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मीन्स ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम निगेटिव होते हैं। 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे भी ये इजीली सर्वाइव करते हैं। ओके, दे कैन इजीली सर्वाइव ऑन 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गए 3 टाइप के बैक्टीरिया, मेथेनोजिन बैक्टीरिया, हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जिनके बारे में मुझे बताना था, और ये हो गया। अब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो मैं इसे एक बार इरेज कर देता हूँ। एक बार इरेज करने के बाद ये सारी चीज़ें हम उसको माइकोप्लाज्मा को भी देख लेते हैं। तो लास्ट जो चीज़ इसमें है मोलेरा में वो माइकोप्लाज्मा ही है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अब लास्ट आपका है तो वो हो गया आपका माइकोप्लाज्मा। आप इनका बहुत ज़्यादा डिटेल में तो दिया नहीं है, बट आप थोड़ा सा इनके बारे में स्टडी ज़रूर करें
ताकि आपकी भी समझ में आ जाए ये क्या है। तो ये सबसे पहले जब इनको डिस्कवर किया गया, सबसे पहले जब इनको ऑब्जर्व किया गया, तो ये इनका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा दिख रहा था, ये निमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, न्यूमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं काफी उससे मिलते जुलते थे, इसलिए पहले तो इनका नाम PPLO ये नाम दे दिया गया, मीन्स प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब इनके पास देखो, इनके पास सेल वॉल भी नहीं होती, ओके, इनके पास क्या नहीं होती, सेल वॉल भी इनके पास नहीं होती, तो सेल वॉल इनमें एब्सेंट होगी, ओके। तो फर्स्ट इनमें क्या हो गया, PPLO, सेकेंड इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनका जो साइज होता है वो 100 to 500 नैनोमीटर, तो काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत साइज में बहुत ज़्यादा छोटे। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जाते हैं तो वो यही होते हैं, ठीक है। जो वायरस होते हैं आप उनको भी कह सकते हैं, बट वायरस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, उनके अंदर नॉन लिविंग कैरेक्टर पाए जाते हैं, बट दीज आर कंप्लीटली लिविंग। जो माइकोप्लाज्म होते हैं ये कंप्लीटली लिविंग होते हैं। एक चीज़ और, अब देखो माइकोप्लाज्म जो होते हैं ना, इन पे आपका जो पेनिसिलिन है उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट हाँ टेट्रासाइक्लिन का काफी इफेक्ट पड़ता है। टेट्रासाइक्लिन इज अनदर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट पड़ता है, ओके। एक चीज और, ये होते हैं कौन से बैक्टीरिया, ये होते हैं फैकल्टिव एरोबिक बैक्टीरिया। फैकल्टिव मीन्स मैंने बताया था, जो फैकल्टी एरोबिक मीन्स होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन तो कर लेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये रेस्पिरेशन में नहीं होगा। ऑक्सीजन ना मिलने पे भी इनके अंदर रेस्पिरेशन हो सकता है, सो दे कैन सर्वाइव इवन देयर इज नो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं होगा बट दे कैन सर्वाइव, तो ये फैकल्टिव एरोबिक होते हैं, ओके। मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में पहले बताया, आप पिछले प्रीवियस लेक्चर्स को आप ज़रूर वॉच करें, क्योंकि अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है तो फिर आप वहाँ पे जाएं। मैंने उसमें इवन की ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, मैंने इसको भी बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप उसे ज़रूर देखें। तो ये हो गया। अब एक चीज़ और इसमें, जैसे कि इनके अंदर मैंने एक तो ये हो गया, ये इनका जो शेप होता है वो बार बार चेंज होता रहता है, तो ये दे कैन चेंज देयर शेप। तो इनके अंदर ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेन से इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलता है। अब देखते हैं ये इनसे कौन कौन सी डिजीज होती है। एक दो डिजीज है, मैं उनका नाम बता दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ह्यूमन में माइकोप्लाज्मिक न्यूमोनिया होता है एंड लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। तो दो यहाँ पे डिजीज है, मैं इनका नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक तो हो जाएगा आपका एक माइकोप्लाज्मिक, जो ह्यूमन में देखने को मिलता है, माइकोप्लाज्मिक न्यूमोनिया, एंड सेकेंड इसमें है लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। तो आप इसको नोट कर लें, आप एक नोट्स बना लें। मैं यहाँ पे जो है किंगडम मुनरा को कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वाले जो लेक्चर में हम किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, प्रोटिस्टा को स्टार्ट करेंगे, ओके। यहाँ तक अगर आपकी समझ में आ गया तो आप उससे कंप्लीट एक नोट्स बनाएं। जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें। कभी कभी होता है कि ना कुछ कंफ्यूजन, या फिर कभी कभी राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसको भी आप वहाँ पे ज़रूर कह दें, वरना शॉर्ट टाइम पे सारी चीज़ों को कंप्लीट करना, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होता फ़ोन में, तो उसे उसके बाद अपलोड करना, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी लेट हो जाता है। और जनरली 5 दिन मैं इनको अपलोड करता हूँ, 1-2 दिन एब्सेंट भी रहता है मामला। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को बियर करें। आई होप कि इंशाल्लाह आगे जाके सारी चीज़ें सही हो जाएंगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हर चीज़ को समझाने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।